बाल विकास और शिक्षण शास्त्र संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स इस वीडियो में लेकर आऊँ फ्रेंड्स। जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर एग्जाम में प्रश्न में पूछे गए हैं। तो अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या जो होते हैं किसी सीटेट या टेट की जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आपको जो होते हैं कंप्लीट जो होते हैं बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न के निचोड़ इस वीडियो में देने वाला हूं। और फ्रेंड्स इस वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अब मुझे उम्मीद है कि आप जो होते हैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप जो होते हैं 50 प्रश्न जो एक प्रश्न पूछेंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। अगर फ्रेंड्स इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे जो होता है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप जो चैनल है उस पर जो होते हैं आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो होता है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस पर जाकर जुड़ जाइए, जिससे कि यह वीडियो माने कि वीडियो के तुरंत बाद जो होता है यह पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बिना देर किए हुए चलिए 50 प्रश्न देखते हैं। और इस अगर प्रश्न आपको बता दें फ्रेंड्स, अगर ये 50 प्रश्न आप हल कर ले रहे हैं और आप कितने प्रश्न इसमें से हल कर पा रहे हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मुझे 50 प्रश्न में से कितना प्रश्न हमको आता था, जिससे कि एक आइडिया हो जाएगा कि आप जो होते हैं बाल विकास के जो होते हैं 30 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न कर पाएंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो बिना देर किए हुए चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि बाल विकास की अगर उद्देश्य की बात किया जाए तो सामाजिक, शारीरिक और संज्ञानात्मक, अर्थात कह सकते हैं बालक का संपूर्ण विकास ही जो होते हैं बाल विकास का उद्देश्य होता है। इस प्रकार से आंसर के साथ जो होते हैं डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 नंबर का प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स और एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है कि अधिगम के सिद्धांत में प्रमुख कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, अधिगम के जो सिद्धांत होते हैं फ्रेंड्स उसमें जो होते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत भी होते हैं और मानवतावादी भी सिद्धांत होते हैं, संज्ञानात्मक सिद्धांत होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यह जो तीनों सिद्धांत जो होते हैं वह अधिगम के सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांत में समाहित होते हैं। इस प्रकार अगर कहा जाए तो ऑप्शन जो थे इसका डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि अधिगम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो अधिगम का अगर मतलब की अगर बात किया जाए तो अधिगम का मतलब जो होता है फ्रेंड्स वह सीखना होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो होते हैं अधिगम से तो जो सिद्धांत होते हैं किसी दो वैज्ञानिक के नाम बताइए जिन्होंने अधिगम के किया था, सीखने से संबंधित था, तो उसमें एक थानडाइक महोदय थे। इसके साथ साथ बहुत सारे बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने अधिगम को सीखने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न है कि प्रेरणा के अंतर्गत कौन सा तत्व आवश्यक है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रेरणा मतलब होता है एक प्रकार के हम कह सकते हैं मोटिवेशन। ठीक है, प्रेरणा को एक प्रकार से हम कह सकते हैं मोटिवेशन। अगर पूछा जाए इसके अंतर्गत कौन कौन सा तत्व आवश्यक है तो बात किया जाए फ्रेंड्स इसकी आवश्यकता की, तो इसमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है, माने प्रयास होता है और रुचि। ये जो तीनों चीज़ें जो दिए हैं ऑप्शन में वह तीनों चीज़ सही हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो ऑप्शन इसका डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 नंबर का प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। क्या है कि ब्लू टैक्सोनॉमी में सबसे उच्च स्तर क्या है। तो जो ब्लू टैक्सोनॉमी होता है फ्रेंड्स उसमें सबसे उच्च स्तर की बात किया जाए, मतलब अंतिम स्टेज की बात किया जाए तो उसमें होता है फ्रेंड्स सृजन। उस अवस्था में जो व्यक्ति होता है वह सृजन का काम करना शुरू कर देता है, वह ब्लू टैक्सोनॉमी थ्योरी में बताया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 नंबर का प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि बालकों की शिक्षा के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो सबसे प्रभावी तरीका की बात किया है, अगर ये पूछा जाए सबसे प्रभावी तरीका, तो बच्चे के अंदर जो होता है फ्रेंड्स क्या होता है कि हर समय क्यूरियोसिटी की भावना होती है। वह बच्चा हर समय कुछ करके सीखने की कोशिश करता है। इसलिए बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक जो होते हैं बच्चों को जो होते हैं एक अनुभव के आधार पर मतलब करके सीखने पर जो होते हैं ज़्यादा बल देते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो अनुभव आधारित अधिगम इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो होते हैं बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए फ्रेंड्स। क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण जो होते हैं, अगर आप शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं तो यह सूक्ष्म शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आपको यह टॉपिक को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। और इसके साथ साथ अगर सूक्ष्म शिक्षण को सर्च करके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि जो होते हैं आप सूक्ष्म शिक्षण से कोई भी प्रश्न गलत ना कर सकें। ठीक है,
क्योंकि जो होते हैं सूक्ष्म शिक्षण जो होते हैं शिक्षक बनेगा शिक्षक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। फ्रेंड्स, अगर आपको बता दें कि जो शिष्य शिक्षण का जो उद्देश्य होता है, यह जो होते हैं वह किसी बच्चे के पढ़ाने के लिए नहीं होता है, वह जो होते हैं प्रशिक्षु होते हैं उनके लिए होता है। अगर पूछा जाए वह कितने साइकिल का होता है तो वह 36 मिनट का टोटल साइकिल होता है। अगर आपसे पूछा जाए इसमें कितने स्तर होते हैं तो 6 स्तर होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इसमें पहली जो अवस्था होती है सूक्ष्म शिक्षण में योजना बनाना होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो होते हैं जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सूक्ष्म शिक्षण से आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। इससे जिससे कि आप जो होते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य पूछा है तो यह जो होते हैं वह जो प्रशिक्षुओं के लिए होता है, जो पढ़ाने वाले मतलब कि जो बच्चे को जो पढ़ाने वाले होते हैं, प्रशिक्षु होते हैं, उनके लिए यह सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, अगर आपसे बात किया जाए फ्रेंड्स कि यह जो होते हैं सूक्ष्म शिक्षण जो होते हैं अपने अध्यापक जो होते हैं अध्यापक के कौशल को सुधारने का काम करता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो ऑप्शन जो होते हैं सी बी ए जो होते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें वही प्रश्न अभी जो दूसरे नंबर पे प्रश्न कराए थे उसी प्रश्न को देखिए, इस प्रकार से पूछ लिया है। प्रश्न में पूछा गया प्रश्न है तो ध्यान दीजिएगा तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अगर पूछा गया है कि अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम की अगर अर्थ की बात किया जाए तो नई जानकारी को सिखाना जो होते हैं सीखना जो होते हैं वो अधिगम का अर्थ होता है। किसी जानकारी का अर्थ जानना सीखना वो हमारा अधिगम का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा से संबंधित प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी प्रेरणा और मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी इसमें थ्योरी भी दी गई है। प्रेरणा का कौन सा प्रकार बाहरी रूप से प्रभावित होता है। अगर बात किया जाए फ्रेंड्स प्रेरणा का कौन सा भाग, ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार प्रश्न को सुनिएगा कि प्रेरणा का कौन सा प्रकार बाहरी रूप से प्रभावित होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स बाह्य प्रेरणा। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रेंड्स बाह्य प्रेरणा क्या होता है और आंतरिक प्रेरणा क्या होता है। आंतरिक प्रेरणा वह प्रेरणा होती है जो हमको अंदर से मोटिवेट करती है, मोटिवेशन करती है किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। बाह्य प्रेरणा वह होती है जो हमें बाहर से मिलती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि बाल विकास का कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर बात किया जाए सबसे महत्वपूर्ण की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन जो होते हैं इसका ए हो जाएगा शैशवावस्था। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका ए जो होता है शैशवावस्था हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स कि ब्लू टैक्सोनॉमी के तीन मुख्य क्षेत्र कौन से हैं। ब्लू टैक्सोनॉमी भी आपको बताए हैं कि ब्लू टैक्सोनॉमी किसके लिए होता है, तो ब्लू टैक्सोनॉमी में के 3 मुख्य क्षेत्र कौन से हैं। अगर बात किया जाए ब्लू टैक्सोनॉमी की तो इसमें 3 स्तर जो होते हैं फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक की बात करता है, भावनात्मक की बात करता है, मनोवैज्ञानिक की बात करता है। अगर आज इसका सही जवाब किसमें मिल रहा है तो ऑप्शन जो होते हैं ए में मिल रहा है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण सत्र की अवधि कितनी होती है। तो सूक्ष्म शिक्षण की अवधि कितनी होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा 5 से 10 मिनट होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 नंबर का प्रश्न है कि 12 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट भी है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान में अधिगम का कौन सा सिद्धांत उपयोगी है। तो बाल मनोविज्ञान में अधिगम के अगर सिद्धांत की बात किया जाए तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं डी के साथ हम जाएंगे, क्योंकि बाल मनोविज्ञान में अधिगम के अगर सिद्धांत जो होते हैं उपयोगी होते हैं वह प्रबल सिद्धांत होते हैं, प्रबलन का सिद्धांत होते हैं जो हल ने दिया था। ठीक है, विकासात्मक सिद्धांत होते हैं जो जीन पियाजे ने दिया था। इसके बाद द्वंद्वात्मक सिद्धांत देते हैं जिन्होंने द्वंद्व की स्थिति किसमें आ गई थी, वह जो होते हैं नैतिकता का जो द्वंद्व उत्पन्न होता था वह ब्लू टक्स उसको क्या कहते हैं, जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत जो देने वाले थे वह जो नैतिक दुविधा की बात कर रहे थे वह थे हमारे कोहलर वर्ग थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं और 13 नंबर का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि अधिगम को मापने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो अधिगम की माने मापने का सबसे प्रभावी तरीका फ्रेंड्स होता है ऑप्शन सी हो जाएगा व्यवहार और निरीक्षण। ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है
14 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि प्रेरणा का सबसे प्रभावी साधन कौन सा होता है। प्रेरणा का सबसे अगर प्रभावी साधन की बात किया जाए फ्रेंड्स, प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, हम किस चीज़ से मोटिवेशन ले सकते हैं बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुरस्कार से। पुरस्कार जो होते हैं फ्रेंड्स बच्चों को जो होते हैं मोटिवेट करता है, और वह पूछा जाएगा किस प्रकार की प्रेरणा है तो यह बाह्य प्रेरणा है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है कि बालक के किस प्रकार सबसे जल्दी सीखते हैं। तो अगर बात किया जाए बालक के किस प्रकार से जल्दी सीखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अनुकरण करके सीखने की बात भी करता है, प्रयोग के द्वारा भी सीखता है, अनुभव के द्वारा होता है। इस प्रकार देखा जाए तो सही जवाब हमारा डी हो जाएगा। बच्चा जो होता है अनुकरण करके सीखता है, प्रयोग करके सीखता है और अनुभव के द्वारा सीखता है। प्रश्न आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 नंबर का प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का उपयोग किसमें होता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो उपयोग होता है वह पाठ्य योजना बनाने में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी जो दिए थे फ्रेंड्स, वह प्रश्नों के प्रकार दिए थे कि हम किस प्रकार के प्रश्न जो थे इनको समाहित करना चाहिए। बात करें फ्रेंड्स की ब्लू टैक्सोनॉमी की, तो ब्लू टैक्सोनॉमी जो होते हैं अपने प्रयोग की बात करते हैं, इसके बाद जो होते हैं शिक्षण मूल्यांकन की बात करते हैं और अध्यापन विधि का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। 1 मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा हमारा स्क्रीन कम काम कर रहा है। प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सूक्ष्म शिक्षण में कितने कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो अगर सूक्ष्म शिक्षण की बात किया जाए तो इसमें सिर्फ एक कौशल की बात किया जाता है फ्रेंड्स, और वो भी शिक्षण कौन सा कौशल, उसमें जो होते हैं किस प्रकार से पढ़ाना है, ऐसे कौशल का विकास किया जाता है जिससे कि सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से किस प्रकार से इस प्रकार से शिक्षण का विकास किया जाता है कि जो प्रशिक्षु है वह अच्छे प्रकार से अपनी बातों को डिलीवर कर सके। ठीक है, ऐसे कौशल का विकास किया जाता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अधिगम के लिए सबसे प्रभावी प्रेरक कौन सा है होता है। तो सबसे प्रभावी जो प्रेरक की बात करें फ्रेंड्स तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षक। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 19 में है कि भावात्मक क्षेत्र में कौन सी क्रिया आती है। तो भावात्मक क्षेत्र से में कौन सी क्रिया आती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स व्यवहार परिवर्तन का ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 नंबर का प्रश्न है कि बाल विकास में संज्ञानात्मक क्षेत्र का क्या अर्थ है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि संज्ञानात्मक जो क्षेत्र का जो होते हैं जो क्या अर्थ होता है, तो वह जो होते हैं मानसिक विकास से होता है। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए संज्ञानात्मक क्षेत्र क्या है या संज्ञानात्मक क्या होता है, वह ज्ञान से होता है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो होते हैं मानसिक विकास से होता है। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है कि अधिगम प्रक्रिया में क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण की अगर बात किया जाए अधिगम प्रक्रिया में तो ऑप्शन बी जो होते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा छात्रों की रुचि से। फ्रेंड्स अगर किसी बच्चे की अगर छात्र में किसी अधिगम प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण तभी मानी जाएगी जब बच्चा किसी चीज़ को वह रुचि लेगा, जब किसी चीज़ में रुचि लेगा तो वह किसी चीज़ को आसानी से सीख जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत किसने की। तो सूक्ष्म शिक्षण की जो शुरुआत जो है सबसे पहले फ्रेंड्स हुआ था यूरोप में। तो यह जो होते हैं इसका सही जवाब और करने वाला जो व्यक्ति था फ्रेंड्स डवाइट एलन था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा डवाइट एलन। अगला प्रश्न है ध्यान से फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। अगर बात किया जाए क्यों महत्वपूर्ण है तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन हम इसलिए करते हैं बच्चों, क्योंकि बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए, पाठ्यक्रम को सुधारने के लिए और शिक्षा नीति बनाने के लिए, यह सभी जो होते हैं चीज़ हम करने के लिए जो होते हैं हम बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा ब्लूम टैक्सोनॉमी में मूल्यांकन का स्तर किसमें संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है। तो जो मूल्यांकन का जो होता है संबंध होता है फ्रेंड्स वह निर्णय लेना होता है।
फ्रेंड्स आपको बता दें कि एक होता है मापन और एक होता है मूल्यांकन, ठीक है। एक मापन का मतलब होता है किसी चीज़ को अंक प्रदान करना। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि कक्षा 10 में गणित विज्ञान माने गणित विषय में आप कितना अंक प्राप्त किए थे, तो आप बताएँगे 70 नंबर, जितना होगा आप बताएँगे। उसी प्रकार से जो होता है हिंदी में कितना पाए थे, ठीक है। अगर वही ओवरऑल पूछ लिया जाए कि कक्षा 10 में आप पास हुए थे कि फेल, यह जो होते बताने का काम जो होता है वह हमारा मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन ही बताएगा कि आप कक्षा 10 में पास हुए थे कि फेल, तो यह एक प्रकार का निर्णय हो गया। इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न है कि अधिगम में बाधा उत्पन्न करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो अधिगम में बाधा उत्पन्न करने वाला जो मुख्य कारक होता है फ्रेंड्स, रुचि की कमी होती है। इस प्रकार जो होते हैं सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप जो होते हैं बच्चा जो होते हैं किसी भी विषय में रुचि नहीं ले रहा है, तो वह जो होता है आप उसको जो होते हैं अधिगम करने में बहुत कठिनाई होगी, किसी भी विषय वस्तु को सीखने में कठिनाई का अनुभव करेगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यह प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न है कि बाल विकास का कौन सा पक्ष बच्चों के रचनात्मकता को प्रभावित करता है? तो यह रचनात्मकता की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो यह जो होते हैं संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है कि प्रेरणा किसके लिए आवश्यक है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो प्रेरणा होता है वह अधिगम प्रक्रिया को अच्छा या प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि बच्चे के अंदर चाहे वह बाह्य प्रेरणा हुआ चाहे वह आंतरिक प्रेरणा हुआ, दो में से किसी भी प्रकार की अगर बच्चे के अंदर प्रेरणा नहीं है तो वह सीखने में रुचि नहीं लेगा, और किसी चीज़ को जब रुचि नहीं लेगा तो वह अधिगम की प्रक्रिया करने के लिए बाधा उत्पन्न करेगी। तो अगर बात किया जाए कि प्रेरणा जो होते हैं इसीलिए आवश्यक होता है कि जो होते हैं प्रेरणा जो होते हैं प्रेरणा के माध्यम से कोई भी बालक या बच्चा या बच्ची सीख सकता है, अधिगम कर सकता है। अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ब्लू टैक्सोनॉमी का ज्ञान स्तर, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्लू टैक्सोनॉमी को अच्छे से पढ़े होंगे तभी इस प्रश्न को कर पाएंगे। प्रश्न है कि ब्लू टैक्सोनॉमी का ज्ञान स्तर किस पर केंद्रित है? तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो ज्ञान स्तर था इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी ए जो होते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा। ज्ञान स्तर मतलब बच्चों के ज्ञान से होता है, मतलब बच्चा किस चीज को याद कर पाया है वह उसको ज्ञान स्तर की बात बताएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप वेरी वेरी मार्क्स कर लीजिए। प्रश्न है कि शिक्षण का सबसे प्रभावी महत्वपूर्ण पहलू क्या है? अगर बात किया जाए सूक्ष्म शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू की बात किया जाए तो ऑप्शन जो होते हैं इसका ए जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा फीडबैक, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए जो होता है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अधिगम में पुनर्बलन का क्या अर्थ है? पुनर्बलन मतलब होता है फ्रेंड्स कि अंदर से जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहन का काम करे वह पुनर्बलन है। जैसे कभी कभी जो होता है पुनर्बलन हम देते हैं, जैसे कि अगर आप प्रशिक्षु है ने, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे बच्चा कक्षा में बैठा है, ठीक है, तो उसको हम कोई भी विषय पढ़ाते समय हम बच्चे को शाबाशी देते हैं, एक प्रकार का यह क्या है पुनर्बलन है। जैसे कोई बच्चा किताब पढ़ लिया तो हम क्या कहेंगे गुड, गुड वर्ड लिए, तो गुड वर्ड जो होते हैं एक प्रकार का पुनर्बलन है बच्चों के लिए, जिससे कि बच्चा मोटिवेट होता है और पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। ये पुनर्बलन, अब यही पुनर्बलन पूछा है कि अधिगम में पुनर्बलन का क्या अर्थ होता है। अगर पुनर्बलन का अर्थ पूछ रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स व्यवहार को प्रोत्साहन देना, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 31 नंबर का प्रश्न है कि बाल विकास में किशोरावस्था का क्या महत्व होता है? फ्रेंड्स आपको बता दें जो किशोरावस्था होता है वह बहुत बच्चों के लिए जो होते हैं बहुत कठिन की अवस्था है। यह जो होते हैं किसने बताया है, इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लास्ट में फ्रेंड्स आपको जो होते हैं 50 प्रश्न के बाद जो होते हैं फ्रेंड्स आपको एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर फ्रेंड्स आप इस माने इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हुआ है, उस पे आप टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें से आपको जो होते हैं पीडीएफ या पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा।
प्रश्न है कि बाल विकास में किशोरावस्था का क्या महत्व है। तो किशोरावस्था जो फ्रेंड्स होता है, यह मानसिक विकास का समय होता है, क्योंकि उसमें बच्चों का मस्तिष्क विकास का काम होता है। ठीक है। और कौन सा काम होता है? यह सामाजिक कौशल को सीखने का समय होता है, क्योंकि वह सामाजिक कौशल को सीखने का काम शुरू कर देता है किशोरावस्था में। अगला बात कर रहा है कि यह जो है शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास का समय है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो ऑप्शन इसका डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि अधिगम का कौन सा सिद्धांत बालकों के अनुभव पर आधारित है। बालकों के अनुभव पर आधारित की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संज्ञानात्मक सिद्धांत की होता है, रचनात्मक सिद्धांत की बात करता है, क्योंकि यह अनुभव पर आधारित होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर का प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, और प्रेरणा से संबंधित प्रश्न है कि प्रेरणा का कौन सा प्रकार बालकों को अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो प्रोत्साहन का जो काम करता है फ्रेंड्स, वह जो होते हैं आंतरिक प्रेरणा होता है। फ्रेंड्स आंतरिक प्रेरणा कौन कौन सी होती है उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और उसको कमेंट बॉक्स में कौन कौन से आप लिख दीजिएगा कि आंतरिक प्रेरणा, आगे हेडिंग करके जो होते हैं इसके बाद डैश बराबर लगा के पूरा जितना हो सके प्रेरणा आपको मालूम है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको बताते हैं कि लास्ट में एक प्रश्न पूछे हैं जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा, जिससे कि एक अनुमान लगाया जा सके कि आप जो होते हैं आपकी लेवल क्या है। और एक प्रश्न और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि जिससे कि आप जो होते हैं अगर अगर 50 प्रश्न करा रहे हैं तो 50 में आप कितना नंबर पाए हैं उसको जो है जरूर लिखकर बताइएगा। ठीक है। प्रश्न है हमारा 34 नंबर का प्रश्न है कि ब्लू टेक्सोनॉमी में अनुप्रयोग स्तर का उद्देश्य क्या है। तो अनुप्रयोग स्तर का जो उद्देश्य होता है फ्रेंड्स, वह सूचना का प्रयोग करना होता है। ऑप्शन इसका जो है सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 नंबर का प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण में सुधार कैसे किया जा सकता है। तो सूक्ष्म शिक्षण में जो होता है सुधार कैसे किया जा सकता है, तो अभ्यास और फीडबैक इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अभ्यास और फीडबैक जो होते हैं सुधार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 36 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि बालकों के अधिगम को सबसे अधिक प्रभावी करने का वाला कारक कौन सा होता है। तब सबसे अधिक प्रभावित करने वाला जो कारक होता है फ्रेंड्स, वह परिवार का वातावरण होता है, शिक्षक की योग्यता होती है और पाठ्य सामग्री होता है। तो इस प्रकार आंसर सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। प्रेरणा में प्रबलन का अर्थ है। तो प्रबलन का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स, वह सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देना होता है। ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन जो थे इसका बी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ब्लू टेक्सोनॉमी से संबंधित प्रश्न है फ्रेंड्स, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि ब्लू टैक्सोनॉमी का उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है। तो किसमें किया जाता है, तो यह जो होते हैं पाठ्यक्रम योजना में बनाने में किया जाता है, मूल्यांकन प्रक्रिया में किया जाता है और कक्षा अधिगम में किया जाता है। अगर पूछा जाए वह सभी जो होते हैं ऑप्शन में दिया गया है, उन सभी में उपयोग जो होते हैं ब्लू टैक्सोनॉमी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आंसर जो होते हैं हमारा डी के साथ होगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण में रोल प्ले किस उद्देश्य में से किया जाता है। तो रोल प्ले जो होते हैं फ्रेंड्स, वास्तविक शिक्षण कौशल का अभ्यास कराना होता है, जिससे कोई भी शिक्षण कार्य जो होते हैं वास्तविकता का पता चल सके कि वह किस प्रकार से वह कौशल का विकास उसके अंदर हुआ है। ठीक है। यह चीज हमको बताता है रोल प्ले। ऑप्शन इसका बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर का प्रश्न है कि अधिगम को मापने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। तो अगर अधिगम की बात किया जाए, सबसे प्रभावी विधि की बात किया जाए, एक मिनट फ्रेंड्स थोड़ा प्रश्न ऊपर चला गया था। सबसे प्रभावी विधि की बात किया जाए तो यह जो होते हैं व्यवहार और निरीक्षण की बात करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि प्रेरणा का सबसे प्रभावी साधन क्या है। तो सबसे प्रभावी साधन की अगर बात किया जाए तो इसका आंसर जो होता है होगा पुरस्कार और प्रशंसा। तो ये दोनों चीज जो होते हैं फ्रेंड्स प्रेरणा का सबसे प्रभावी साधन माना जाता है। इस प्रकार आंसर जो होते हैं इसका ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर का प्रश्न है कि बाल विकास में सामाजिक कौशल
किस चरण में सबसे अधिक विकसित होता है? तो सबसे अधिक किस चरण में विकसित होता है? तो यह जो होते हैं बाल्यावस्था में होता है। ऑप्शन इसका बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 43 नंबर का प्रश्न है कि ब्लू टैक्सोनॉमी के अनुसार विश्लेषण स्तर पर क्या कार्य होता है? तो विश्लेषण स्तर पर अगर कार्य की बात किया जाए फ्रेंड्स, वह तुलना करना सबसे सबसे स्तर में से विश्लेषण स्तर का तुलना करना जो होते हैं होता है। ठीक है, ऑप्शन जो होते हैं इसका ए जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 नंबर है फ्रेंड्स, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। अगर आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, टेट या सीटेट या शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को जरूर देखिए और जितने भी डाउट्स हैं, जो भी आपको समस्या हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, अगर नहीं दे सका तो इस चीज़ को जो होते हैं अगले वीडियो में आपको सलूशन बता दूंगा। प्रश्न है 44 नंबर का प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है? तो मुख्य लाभ की बात किया जाए तो शिक्षक के कौशल का विकास करना इसका मुख्य लाभ होता है। अगला प्रश्न है 45 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि अधिगम में संवेदनशील अवधि का क्या महत्व है? तो संवेदनशीलता की अगर बात किया जाए या संवेदनशील अवधि की बात किया जाए फ्रेंड्स, वह सीखने की तीव्रता का समय है। ठीक है, तीव्रता का समय है। इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बाल बाल विकास में भावात्मक पक्ष किसे दर्शाता है? तो भावात्मक पक्ष की बात किया जाए फ्रेंड्स, यह जो होता है आत्मनियंत्रण को दर्शाता है और इसके साथ साथ संबंध निर्माण और भावात्मक भावनाओं की समझ जो होते हैं वह तीनों चीज को दर्शाता है। इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर का प्रश्न है कि प्रेरणा के अंतर्गत सकारात्मक प्रबलन क्या है? तो सकारात्मक जो प्रबलन होता है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा अच्छे व्यवहार पर प्रोत्साहन देना। इस प्रकार ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 48 नंबर का प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि ब्लू टैक्सोनॉमी में भावनात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो भावनात्मक जो संबंध होता है किससे संबंधन की बात कर रहा है? तो वह व्यवहार परिवर्तन की बात कर रहा है। ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 49 नंबर का प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण में संपन्न अधिगम का क्या अर्थ होता है? फ्रेंड्स आपको बता दें जो संपन्न अधिगम होता है वह शिक्षण कौशल में सुधार से संबंधित होता है। इस प्रकार देखा जाए तो आंसर जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसको कमेंट बॉक्स में मुझे उम्मीद है जिस प्रकार से जिन्होंने सब बच्चे जितने आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे थे, सब लोग ने सब आंसर जो होते हैं फ्रेंड्स सही दिया था। मुझे उम्मीद है कि इसका भी आंसर आप सही देंगे और आप जो होते हैं शिक्षक या शिक्षिका बन पाएंगे। ठीक है, लास्ट में फ्रेंड्स एक बात और कहूँगा कि जो होते हैं जितने भी प्रश्न हैं 50 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए हैं उसको आंसर में जरूर बताइएगा कि मेरा 40 प्रश्न सही हुआ है, 23 प्रश्न सही हुआ है, 45 प्रश्न सही हुआ है। जिसका जितना स्कोर हो वो अपना स्कोर कार्ड जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स बस यही कहेंगे, प्रश्न को बता देते हैं। प्रश्न क्या है कि अधिगम के लिए प्रेरणा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो प्रेरणा के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत की बात किया है, आपको ऑप्शन दिया है 4। पहला ऑप्शन है आंतरिक रुचि, दूसरा है कि बाहरी पुरस्कार, तीसरा है कक्षा का वातावरण, चौथा है शिक्षक का मार्गदर्शन। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत की बात ध्यान दीजिएगा, इसको हमको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इतना ही कहेंगे। लास्ट में कहेंगे फ्रेंड्स अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हो सके तो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही कहेंगे। लेकिन अगर आप शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपके माँ बाप के सपनों को पूरा करने में मैं जो होता हूँ 2 कदम आपको आगे ले जा सकूँ। तो इतने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। आज अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ और अच्छे